Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लंदन में है। स्वीडन, नॉर्वे से लेकर लंदन तक जहां भी वो जा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। आज यूके की प्रधानमंत्री थेरेसा मे और प्रिंस चार्ल्स के साथ दिन में उनकी मुलाकातें हो चुकी हैं और महारानी एलिजाबेथ से होनी बाकी है। इस मुलाकात के बाद अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में करीब 2000 लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी दुनिया भर में रहने वाले हिंदुस्तानियों के सवालों का जवाब देंगे। वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल वही जगह है जहां पर महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जैसे दुनिया के सबसे कद्दावर नेताओं को भाषण देने का मौका मिला था। इससे पहले स्वीडन और नॉर्वे के दौरान प्रधानमंत्री ने इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। नॉर्डिक यानी स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का सम्मान उनसे पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को ही मिला था। हर जगह अलगाववाद, आतंकवाद सहित देश और दुनिया की तमाम समस्याओं पर चर्चा हुई। ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे ने तो पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद और आतंकी सरगना हाफिज सईद के खिलाफ मिलकर सख्त कार्रवाई पर सहमति भी जता दी है। जाहिर है हर जगह दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है और उसकी बातें सुनी और मानी जाने लगी हैं। दुनिया में भारत और पीएम मोदी का डंका बज रहा है, लेकिन घर में कुछ और ही तस्वीर है। पीएम मोदी ने लंदन में आज 12वीं सदी के लिंगायत दार्शनिक बसवेश्वर महाराज को भी श्रद्धांजलि दी। थेरेसा मे के साथ जब वो बातचीत कर रहे थे, उसमें भी प्रधानमंत्री ने बसवेश्वर साहब की महानता और उनकी जयंती का जिक्र किया। टेम्स नदी के किनारे लगी उनकी प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही अपने पहले लंदन दौरे में करीब 2 साल पहले किया था। विरोधी दल के जो नेता पीएम मोदी के दौरे को सैर सपाटा कह रहे हैं, वहीं दबी जुबान में मोदी के भगवान बसवेश्वर प्रेम को कर्नाटक की सियासत से जोड़कर भी देख रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं जो आज हम पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों को सैर सपाटा कहना विपक्ष की हताशा है। हम ये भी पूछेंगे कि क्या कर्नाटक चुनाव के पहले लंदन में भगवान बसवेश्वर की मूर्ति पर सिर झुकाना राजनीति है। और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि क्या हाल के दौरे के तमाम राष्ट्राध्यक्षों में पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय साबित हुए हैं। सबके साथ भारत की बात, इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। हैशटैग है लंदन में लिंगायत कार्ड। लेकिन एक नजर दिन भर के इस अहम घटनाक्रम पर। हमारा संकल्प है कि हम भारत को ट्रांसफॉर्म करके रहेंगे। नीरव मोदी और उनकी और चौकसे वगैरह को वापस ले आए, इस पर अगर वो सार्थक बातचीत कर सकेंगे तो उनकी ये पूरी यात्रा का अर्थ निकलेगा। अन्यथा तो एक पॉलिटिकल टूरिज्म होगा, राजनीतिक घुमाव फिराव होगा और क्या।
एक दो देश और घूम आएंगे, पर आएंगे तो सही। ये बेटी उनका इंतजार करेगी। ओम श्री गुरु बाथवालिंगाय नमः। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज भगवान बसवेश्वर की जन्म जयंती का दिवस है। मैं पिछली बार आया था तो भगवान बसवेश्वर की प्रतिमा का यहाँ लंदन में मुझे उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला था। आज उनकी जन्म जयंती है। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि महात्मा बसवेश्वर की जयंती पर आज मैं बेंगलुरु में हूं। सुबह इनकी प्रतिमा को श्री येदुरप्पा जी के साथ हमने माल्यार्पण करा। ये माल्यार्पण जगत ज्योति बसवेश्वर की प्रतिमा को नहीं है, ये माल्यार्पण बसवेश्वर के जो सिद्धांत है। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि भारत का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक प्रतिनिधि के रूप में बसवेश्वर की जयंती पर मुझे आज यूके के साथ वार्तालाप करने का अवसर मिल रहा है। मुझे कॉमनवेल्थ में शरीक होने का अवसर मिल रहा है। कांग्रेस इसको दुनिया में भगवा टेरर, हिंदू टेरर कर 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 घूमती रही। दुनिया में इन्होंने देश को बदनाम करने का काम किया है। हिंदू टेरर की व्याख्या करी है। टेरर का कोई धर्म नहीं होता। श्री राहुल गांधी, आप सुन लो, आपको देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। मैं कल टेलीविजन पे देख रही थी, वही कपड़े बदलना, वही नदी के किनारे घूमना, पर प्रधानमंत्री का पहले दायित्व देश को ठीक करना होता है। तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो अपने देश की तरफ नजर दे। विदेश घूमने का कोई फायदा नहीं है। स्वीडन के अलावा आज मुझे डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ भी विचार विमर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। द्विपक्षीय बातचीत के अलावा पहली बार नॉर्डिक देश और भारत के नेताओं के बीच इंडिया नॉर्डिक समिट अभी कुछ देर पहले ही संपन्न हुआ। मैं अपना सवाल आज का एक बार फिर दोहराता हूं। आपके जवाबों का हमको इस लाइव डिबेट पे लगातार इंतजार रहेगा कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों से दुनिया में भारत की छवि ज्यादा निखरी है। अगर आपका जवाब हाँ है तो STP स्पेस देकर वाई दीजिए, नहीं के लिए STP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं #STP और #लंदन में लिंगायत कार्ड। इसके जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराता हूं बगैर वक्त गवाए। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, बहुत बहुत स्वागत है गौरव भाई आपका। और लोग जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय मैं करा दूं। सबसे पहले कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। कोलकाता से CPM के नेता फुआद हलीम, फुआद साहब शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। राम कृपाल सिंह जी, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में कुंवर दानिश अली जो कि जनता दल सेक्युलर के प्रवक्ता हैं, वो भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल अभय दुबे साहब आपसे है, क्या भगवान बसवेश्वर को याद करना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है? क्योंकि आप लिंगायतों को अपना सबसे बड़ा वोटर मानकर चल रहे थे और आज प्रधानमंत्री ने वो कर दिया जो आप शायद सोचा नहीं होगा किसी ने। लंदन में जाकर बाकायदा बातचीत में उनका जिक्र करना और फिर उनको माल्यार्पण करना।
अभय दुबे। सुमित जी, मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने बसवेश्वर भगवान का स्मरण किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मगर सही श्रद्धा सुमन प्रधानमंत्री जी आग्रह करती है कांग्रेस आपसे कि जो लिंगायत समुदाय चाहता है उनको माइनॉरिटी स्टेटस देने का, उस स्वप्न को साकार कीजिए प्रधानमंत्री जी। हम इसमें राजनीति नहीं चाहते। कर्नाटक के समूचा लिंगायत समाज, कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं चाहती है। क्या बात हमारे कर रहे हैं आग्रह अभय को दुबे? स्वीकार कर लीजिए। अभय साहब, मुझे हमारे हंसी आ आग्रह रही को है। स्वीकार कर अभय लीजिए साहब, मुझे हंसी आ रही है। आप 5 साल सरकार में रहे और चुनाव के 5 हफ्ते पहले आपको याद आया कि लिंगायतों को अलग तबका मिलना है, माइनॉरिटी का दर्जा देना है, उनको हिंदुओं से अलग करना है। 5 हफ्ते पहले नहीं, पूरे देखिए, 5 साल आपने बिल्कुल वेस्ट कर दिए। नहीं, वेस्ट नहीं किए सुमित जी। एक पूरी प्रक्रिया होती है। पहले माइनॉरिटी कमीशन को, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन को ये दिया गया, उसकी विस्तार से रिपोर्ट आने के बाद, नहीं तो प्रक्रियागत विषय को आधार बनाकर हम नहीं चाहते थे कि केंद्र की सरकार उसको आपने दिसंबर में कमीशन बनाया, ये राजनीति नहीं है। दिसंबर में कमीशन बनाया, आपको 6 महीने का टाइम दिया और आपने 3.5 महीने में पूरा करके रिपोर्ट दे दी और कह दिया कि इनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाए। मैं आता हूं गौरव। 30 जनवरी 2014 को जैन समुदाय को माइनॉरिटी स्टेटस दिया कांग्रेस की सरकार ने। क्या राजनीति थी उसमें? आप कहेंगे कि चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने, तो हम तो आग्रह करते हैं, श्रेय लीजिए प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी श्रेय लीजिए। अगर वो समुदाय, गौरव भाटिया जवाब देना चाह रहे हैं। आपको श्रेय लेने में किस बात कर रहे हैं? आप साझेदार बन जाइए लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देने में। नहीं, देखिए, चिंता की बात क्या है। अभी अभय जी कह रहे थे हम राजनीति नहीं करते, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात बोली। 5 साल तक आप सोते रहे। चुनाव से कुछ दिन पहले आपको याद आता है कि लिंगायत समुदाय को हम माइनॉरिटी स्टेटस देंगे। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी कही कि 6 महीने का समय था। जल्दबाजी में, किसके दबाव में ये रिपोर्ट जो है 2.5 और 3 महीने में दे दी गई। जिन पे सबसे ज्यादा असर होने वाला है, और भी समुदाय हैं, सब पे हैं, और लिंगायत भी हैं, उनसे क्या विचार विमर्श हुआ। और 2013 में आपने ऐसा ही एक रिपोर्ट भेजी गई थी केंद्र सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने रिजेक्ट कर दी थी। आपत्ति आज इस बात पे होती है कि आप हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी जो फैसला आया है हिंदू आतंकवाद पे, हम मेका ब्लास्ट की बात कर रहे हैं, सब जानते हैं कि उसमें हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कांग्रेस के हेडक्वार्टर में किया गया। एक तरफ बाटला हाउस के आरोपी जब मारे जाते हैं तो कहते हैं फेक एनकाउंटर है, क्योंकि वो एक धर्म विशेष से है। तब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन हिंदुओं को फंसाने के लिए हिंदू आतंकवाद ले आते हैं। और एक और बस बात कहूंगा, फिर अंत करूंगा। आज कांग्रेस सिद्धारमैया क्यों नहीं विकास का रिपोर्ट कार्ड रखती, जैसे हमने गुजरात में रखा था, और 40 लाख की घड़ी पहनने वाले सिद्धारमैया, 3515 किसान जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उसकी बात क्यों नहीं करते? ये सब मुद्दे हैं, उठाइए, चर्चा करिए। अभय दुबे, इनके जवाब तो चाहिए होंगे ना। सरकार आपकी रही 5 साल तक, आप बहुत रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं बाकी सरकारों से, नरेंद्र मोदी से, योगी साहब से। सिद्धारमैया साहब का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं आ पा रहा है? बहुत अच्छी बात है। ये देखना ही नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमने तो चुनौती दी है भारतीय जनता पार्टी को, अपने किसी एक राज्य से तुलना कर लीजिए। कृषि भाग्य सिंचाई की योजना किसी दूसरे राज्य में है तो सिद्धारमैया ये सब बातें क्यों नहीं बोल रहे अपनी रैली में? वो तो बता रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस के लोग आतंकवादी हैं, और पीएफआई और एसडीपीआई जो आतंकी संगठनों से दोस्ती रखते हैं, वो आज आपके मित्र बन गए हैं अभय जी। और मुसलमानों से जिन्होंने राइट कराए, दंगे कराए, उनके मुकदमे क्यों वापस हो रहे? यही तुष्टीकरण की राजनीति है कि आप 4 प्रदेश में सिमट के रह गए और कांग्रेस आज 20 प्रदेशों में है। समझिए इस बात को। गुजरात में हम 22 साल में सरकार में, और आप हिमाचल हार जाते हैं। अभय जी सुनिए। आप तो 5 साल का कामकाज गिना देंगे, पर आप मुझे ये बताइए 5 साल में कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुई? जो गौरव आंकड़े गिना रहे हैं कि 3000 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की, क्या ये गलत है? लोकायुक्ता पे क्या ये गलत है? वो आज अस्पताल, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। चलिए, आप उसका जवाब मत दीजिए बीजेपी का आरोप समझ के, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मुझे देश ये जानना चाहता है आज के वक्त में, अगर प्रधानमंत्री जी बसवेश्वर महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हैं, उस पर क्यों आप मगर लगाकर बात करते हैं? आप उसमें क्यों सवाल खड़े करते हैं? सुमित जी,
आपने शुरू में स्वागत किया, लेकिन मगर ये राजनीति है, ये आपका बयान था, क्यों? देखिए, हमने कहा राजनीति नहीं है। हम तो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, प्रधानमंत्री जी लिंगायत समाज को उनका अधिकार सौंप दीजिए। हम कैसी बात कर रहे हैं आप? हम सार्वजनिक रूप से कुंभकर्ण जाग गया है। हम श्रेय देंगे प्रधानमंत्री जी। 5 साल क्यों सो रहे थे, इसका उत्तर तो दर्शकों को दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को जो तो फैसला आया मक्का मस्जिद में, जहां हिंदू आतंकवाद की बात आई, आपको लगता है कि राहुल गांधी जो जनेऊ पहन के निकले थे गुजरात में, उसके रास्ते में रोड़ा बन गया ये हिंदू आतंकवाद का मामला? क्योंकि अब तो राहुल गांधी जनेऊधारी हैं तो हिंदू हो गए, और हिंदू हैं तो हम सब आतंकवादी हो गए। फिर अब चुनावी हिंदू है ना, देखिए फर्क है। चुनावी हिंदू केवल निकलता है चुनाव में, बात करता है हिंदुओं की, फिर भूल जाता है, फिर तुष्टीकरण की राजनीति करने लगता है। देखिए गौरव जी, सुन लीजिए गौरव जी, हिंदू समाज को बार बार ये कहकर कि आतंकी है, क्यों आप सुशील कुमार शिंदे का बयान सुनिए। हिंदू आतंकवाद का इस्तेमाल किया पी चिदम्बरम ने किया, और यूएस एम्बेसडर से राहुल गांधी ने कहा एलईटी से खतरा तो नहीं है भारत को इतना जितना हिंदू आतंकवाद से है। तो खंडन दिखा दीजिए राहुल गांधी का। उन्होंने कहा हो कि मैंने यूएस एम्बेसडर को ऐसा नहीं कहा, या उन्होंने निंदा करी हो जो सुशील कुमार शिंदे ने कहा और पी चिदम्बरम ने कहा। यही मेरे 2 सवाल है। देखिए, ये तो फैक्ट इस बात में सुविधा होती कि नहीं। देखिए अभय जी, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। 2007 और 8 और 9 के वक्त की बात है। मैं कवर करता था सरकार को, उस वक्त की कांग्रेस पार्टी को, फील्ड में घूमता था। मेरे सामने जनवरी में जयपुर अधिवेशन में 18 जनवरी को जब कहा सुशील कुमार शिंदे ने मंच से, उसके एक दिन पहले 17 तारीख को चाय के वक्त में उन्होंने पत्रकारों को सैफरन टेरर की बात कही थी। उस दिन ये खबर बनी थी, और जहां तक मुझे याद है सबसे पहले मैंने ही वो खबर चलवाई थी जिस भी चैनल में काम कर रहा था। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये शब्द क्यों गढ़ा गया? और अगर उस गढ़ने को लेकर अगर मन में कहीं भी आशंका है कांग्रेस पार्टी के कि हमसे गलती हो गई, तो 3 दिन हो गए, चिदम्बरम साहब कहाँ हैं, शिंदे साहब कहाँ हैं? क्यों नहीं माफी मांग लेते? अरे सुमित जी, कल शिवराज पाटिल ने इसी कार्यक्रम में बैठकर मेरे साथ लाइव कहा कि चिदम्बरम साहब से पूछिए, शिंदे साहब से पूछिए, क्या करूं मैं, अब कहां जाऊं? वो लोग भागे फिर रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं आ रहे, अभय दुबे जवाब देना नहीं चाह रहे। क्या सच्चाई है कांग्रेस पार्टी? नहीं, सुन लीजिए, अब जवाब तो सुन लीजिए। तब भी तत्काल आपने पूछा था शिंदे साहब से, चिदम्बरम साहब ने से, तो उन्होंने अस्वीकार किया था इस बात को कि उनका भावार्थ ये नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी कई चैनल में चला देंगे, वो बयान सुना दीजिए। मैं समझता हूँ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, आपने जो लिंगायत कार्ड चला था ना सिद्धारमैया ने, उसकी हवा निकल दानिश अली डिबेट में आ गए। दानिश अली अभय जी, दानिश अली बोल रहे हैं, जेडीएस। मैं गौरव भाई से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, शिंदे जी को माफी मांगनी चाहिए या चिदम्बरम जी को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने कहा, लेकिन कम से मित्रता है उनसे, लेकिन कम से कम राहुल गांधी ने सबसे पहले ये कहा, जो उस वक्त के होम सेक्रेटरी थे, जिनको आपने लोकसभा का टिकट आरके सिंह को देकर नवाजा, आज वो मोदी जी की कैबिनेट में बैठे। आपकी बात में आपने 2 बातें की, एक सच एक गलत। सच ये कि आरके सिंह ने कहा, गलत ये कि आरके सिंह ने पहले कहा, आरके सिंह ने बाद में कहा। मैं उत्तर होम मिनिस्टर शिंदे ने 18 जनवरी को कहा, आरके सिंह ने 20 जनवरी को कहा। 18 और 20 नहीं, होम मिनिस्टर, आप मुझे बताइए, दानिश अली आपकी पार्टी का, दानिश अली आपकी पार्टी, दानिश अली, गौरव एक मिनट, कोई धर्म ही नहीं होता, गौरव एक मिनट, आतंकवाद का कोई धर्म ही नहीं होता। दानिश भाई, आप तो उन बिरली पार्टियों में से जिसने इस देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्टी से देखा है। आप लोग लकी हैं कि देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री रहे। क्या देवेगौड़ा साहब हिंदू हैं? देवेगौड़ा साहब जब सुनिए ना, मेरी सवाल तो सुनिए, असली हिंदू है, 2 घंटे करे, 25 घंटे करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सलाह उधारी तो नहीं। लेकिन क्या उनके वक्त में होम सेक्रेटरी सरकार चला रहा था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरकार चलाता था, कैबिनेट सेक्रेटरी सरकार चलाता था, प्रधानमंत्री बैठे रहते थे केवल। आप होम सेक्रेटरी की बात को तवज्जो दे रहे हैं, होम मिनिस्टर को भूल जा रहे हैं। क्यों? क्या ये कोई गठबंधन की ओर इशारा हो रहा है? क्या जेडीएस किसी गठबंधन की ओर इशारा कर रही है? आप राहुल गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं। पकड़ लिया आपने आज। मेरी बात भी सुन लीजिए। देखिए, सरकारें जो चलती हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नंबर 1। नंबर 2, हमारे देश का सिस्टम ऐसा है
कि फाइल की नोटिंग नीचे से ऊपर आती है। जनाब सुन लीजिए। अच्छा मेरी बात पूछिए। ठीक है, 10 सेकंड। मेरी बात पूछिए, मैं मान रहा हूं, लेकिन कम से कम जो आरके सिंह ने कहा वो तो इनके अख्तियार में, उनको तो ड्रॉप कर दो यार। आरके सिंह के खिलाफ मोदी जी आरके सिंह को तो आरके सिंह केंद्रीय मंत्री की बात हो रही है, लेकिन मेरे साथ एक और है, रामकृपाल सिंह, जो कुछ बोलना चाह रहे हैं। रामकृपाल जी, मैं केवल एक बड़ी विनम्रता से एक बात कह रहा हूँ। जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है, उससे पहले भी जब ब्रिटिश हुकूमत थी, आप मुझे बता दीजिए कि होम मिनिस्टर को कभी किसी होम सेक्रेटरी ने डिफाई किया? क्या बात आप कर रहे हैं? आप ये कहना चाहते हैं? छोड़िए इस तरह की बातें। क्या आप मजाक? तो आरके सिंह कहे ना, आरके सिंह कहे, आरके सिंह रिकॉर्ड पे आके कहेंगे उससे जबरदस्ती कहलवाया ये। अभी आरके सिंह कह देंगे, आरके सिंह कह देंगे, तब आपको गठबंधन करेंगे कांग्रेस के। मैं इसका उत्तर देता हूं। जबरदस्ती कहलाएगा। आरके सिंह एक ऑनेस्ट ऑफिसर थे, मैं जानता नहीं। आरके सिंह वाज अ ऑनेस्ट ऑफिसर, उनकी जो रेपुटेशन थी वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर की थी, और उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा, और भाजपा को मोदी जी को उनको मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए। अब मैं तुम्हें आऊंगा। फवाद साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कलकत्ता से हैं, सीपीएम के नेता हैं। फवाद साहब, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, जो कुछ हो रहा है आज की तारीख में, कर्नाटक से लेकर लंदन तक, लिंगायत लिंगायत लिंगायत, इसको सीपीएम कैसे देख रही है? देखिए, पहली बात है कि हमारे प्रधानमंत्री के जो विदेश दौरा है, इसके कुछ मूल्य कारण जरूरी है। पहले तो बात यह है कि जब वो विदेश दौरा में जाते, प्रशासन ने ये कहा कि इंडिया एंड चाइना आर ईटिंग अवर लंच, और उन्होंने पेरिस कन्वेंशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। अमेरिका हमारा ट्रेड प्लस पार्टनर है, वो कहते हैं कि हम इस ट्रेड ट्रीटी को रिव्यू करेंगे तो हमारा टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल। ललित मोदी को भगाया कांग्रेस ने, तो ट्रोची भागा उनके में, लेकिन हम तब भी कहते हैं सरकार हमारी है और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि वो भारत वापस आए और उनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे, और वो वही होंगे। अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें आऊंगा। रामकृपाल जी, कांग्रेस देता था, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी कहती थी उनको लोन दो, लोन दो, क्यों कहती थी? क्यों कहती थी? आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल गौरव, आपको जवाब देना है, लेकिन उसके पहले जनता की राय दिखा दें। पीएम मोदी के विदेश दौरों से दुनिया में भारत की छवि ज्यादा निखरी है। हाँ कहने वाले अब 95% पर है। ट्विटर पोल के नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर है। ट्विटर पोल में बीती बार 83% थे, इस बार 84% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पीएम मोदी के दौरों से भारत को फायदा होता है। हालांकि मेरे पैनल पे जो 5 मेहमान है उसमें से 3 को ऐसा नहीं लगता है, दानिश अली साहब को, फवाद हलीम को और अभय दुबे को। खैर फवाद, गौरव आप जवाब दीजिएगा, मैंने आपसे प्रॉमिस किया, लेकिन फवाद कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद इकट्ठे जवाब दीजिएगा। फवाद साहब, आपने सुना अभय दुबे की बात, दानिश अली की बात, गौरव भाटिया ने भी कहा कि हम सजा दिलाएंगे ललित मोदी को और विजय माल्या को। न्यूज रिपोर्ट यही कह रही है। आपको लगता है कि ये संतोषजनक आंसर है? इससे जनता संतुष्ट होगी? विपक्ष तो नहीं होगा, जनता होगी। देखिए, ये तो स्पष्ट बात है कि टेरेसा मे और नरेंद्र मोदी के जो वार्तालाप आज सवेरे हुए थे, उसके बाद उन्होंने इस विषय में जॉइंट स्टेटमेंट नहीं दी। आपने कहा कि आपके पास कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ है कि इसके बारे में इन दोनों में चर्चा हुई है, तो मैंने सरकारी जो न्यूज़ चैनल है दूरदर्शन का वेबसाइट खोल के देखा कि इस विषय के बारे में दूरदर्शन या सरकारी चैनल में एक भी लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ। तो ये बात तो स्पष्टीकरण तो सरकार को करनी है। अगर वो कदम उठा रहे हैं तो फिर सरकार को तो एकदम सीना तान के कहना चाहिए कि हम विजय माल्या और ललित मोदी को वापस ला रहे हैं। हमने आज सवेरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को तो एक विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए, इस तरीके से स्पष्टीकरण करनी चाहिए। ये धुआंसा किस तरीके से, माने सरकार अपना कार्य के बारे में अगर न्यूज लीक्स देती है तो इससे अफसोसजनक और कुछ बात नहीं हो सकती। दूसरी बात ये बात को अगर सामने ले जाना है, फुआद जी आपने अपनी बात पूरी कर ली हो तो मैं उत्तर देना चाहूंगा। वापस लाने के लिए यही देखिए जो विश्वास है भारतीय जनता का नरेंद्र मोदी जी में, वो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कि ये बात हुई है और देश हित में होगा तो ये सार्वजनिक भी की जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये लोग जो है नहीं, ये गलत है। सार्वजनिक करना बात सार्वजनिक नहीं, आप देखिए गलत बात मत करिए।
अगर सार्वजनिक करना देश हित में होगा तो सार्वजनिक की जाएगी, वरना उनको वापस। एक मिनट चुप हो जाइए, ये तरीका गलत है। मेरी बात सुमित जी पूरी नहीं हुई थी, ये तरीका गलत है। मोदी और विजय माल्या आप चीजें कुछ चीजें सार्वजनिक नहीं करना, आदमी वक्त नहीं करता, बोल रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ आप कंक्रीट ना हो तो कैसे किया जाए? बिल्कुल नहीं, कंक्रीट की बात नहीं, जब चीजें सामने आएंगी ना, एक प्रोसेस शुरू हुआ है ना, कंक्रीट आंसर नहीं है हाथ में। मेरे को उत्तर देना कि दूरदर्शन और सरकारी न्यूज एजेंसी पे कहीं कोई जब आप हो जाए तो मैं बोल लूंगा, विदेश मंत्रालय ने कहीं कोई उसका ऐसी कई खाली स्टूडियो में बैठ के भाई अच्छा नहीं लग रहा है, ये गलत बात है। जो देश हित में होगा, कई ऐसी बातें होती हैं जो सार्वजनिक करने का समय होता है तभी सार्वजनिक होती है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि वो लोग वापस आएंगे। दूसरी बात मैं कह दूं, जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो वो कहते हैं भारत में कट्टर, रोक नहीं पाए, ये बहुत गलत बात, आपने भगा दिया। राहुल गांधी का पूरा बचाव कर रहे हैं, इससे ये स्पष्ट है कि जेडीएस आज कांग्रेस अपना हाथ मिला चुकी है। जनता पार्टी अकेले इतने समर्थ है कि आपको ठीक कर दे। फेल हो गए। एक बात दानिश भाई, आज के बीते 1 घंटे की डिबेट में, 50 मिनट की डिबेट में बात बहुत साफ हो गई कि राहुल गांधी का बचाव अभय दुबे से अच्छा दानिश अली कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये क्यों कर रहे हैं? हिंदू आतंकवाद पे भी बचाव करेंगे। क्या ये अकेले सक्षम नहीं है? 15 मई की तैयारी चल रही है, चुनौती ले संघ विधानसभा के क्षेत्र में, क्या आप कांग्रेस के साथ जाने वाले हैं? नहीं राहुल गांधी, मैं आता हूँ अभय दुबे में आता हूँ, आप ही के पास आऊंगा, आप ही के पास आऊंगा अभय जी, आप ही के पास आऊंगा। ये अच्छा बचाव कर रहे हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। देखिए, मैं तो कहता आया हूँ, जनता दल सेकुलर भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ कर्नाटक में लड़ रहा है। ये जनता दल सेकुलर और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस, आप ये बता दीजिए, आप उस थाली के चंदन की तरह है, इधर भी लुढ़क जाए। आप कांग्रेस की आलोचना नहीं कर पा रहे, आप निंदा नहीं कर पा रहे, हिंदू आतंकवाद की निंदा नहीं कर पा रहे। त्रिशंकु विधानसभा के क्षेत्र में, त्रिशंकु विधानसभा के मामले में आप कांग्रेस को पसंद करेंगे कि बीजेपी को? आप डिफेंड आपकी बातों से लग रहा है कांग्रेस के साथ जाएंगे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप राहुल गांधी को डिफेंड करने लग जाते हैं। राहुल अभी इनके बीच में बोल रहे थे, तो मैं बिल्कुल राहुल गांधी जी तो जाकर के राहुल बीजेपी की बी टीम विदेश में जाते हैं। राहुल गांधी जी जाकर के बीजेपी की बी टीम साफ करिए, आप अपना साफ करिए, तैयार है कांग्रेस की, आप अपना साफ करिए, बी टीम है, आप अपना साफ करिए, ये अपनी स्थिति साफ करिए, आप अपनी स्थिति किधर भी लुढ़क गौरव, आपकी स्थिति क्या है? आप कहाँ हैं? साफ साफ बता दीजिए, हिंदुस्तान की आवाम देख रही है, हमारी लाइव है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल दयनीय। जनता दल सेकुलर और बहुजन समाज पार्टी का अलायंस कर्नाटक में तो मेजॉरिटी की सरकार लाएगा। 15 मई को और हम देश भर में जितने क्षेत्रीय दल 15 मई को उनकी नेटवर्किंग करके त्रिशंकु विधानसभा कांग्रेस के खिलाफ एक विकल्प पूरे देश में त्रिशंकु विधानसभा के मामले में फिर आप ना बीजेपी के साथ जाएंगे ना कांग्रेस के साथ जाएंगे। बात पूरी आप वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगवाएंगे? ऐसी नौबत ही नहीं नहीं, साफ बताइए ना, सारे पॉपुलेशन कॉर्पोरेशन बीएसपी अलायंस को फुल। अगर आप गए बीजेपी के साथ, अगर आप गए बीजेपी के साथ, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि जेडीएस बीएसपी और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ हम दोनों खिलाफ छोड़ देंगे राजनीति, हम दोनों के खिलाफ राजनीति छोड़ देंगे, गठबंधन हुआ, पार्टी छोड़ देंगे, नहीं कोई गठबंधन, कुमार स्वामी को देवेगौड़ा को छोड़ देंगे, बीजेपी के साथ किसी तरीके का आपके पास चाबी है, नहीं होगा। एग्जिट ओपिनियन बोल रही बीजेपी के साथ किसी बात पूरी करने देखिए, आपने नहीं ये गलत है, मैंने अपनी बात को पूरा नहीं किया। इसके बाद मैं आऊंगा, भ्रष्टाचार लोगों को याद है, येडियुरप्पा रेड्डी भ्रष्टाचार याद है। मैं अपनी बात पूरी, मैं आधे मिनट से ज्यादा नहीं। इसके बाद दोनों की बात के जवाब अभय दुबे जी, अभय दुबे। देखिए, मुझको तो आश्चर्य ये हुआ सुमित जी, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि देश को जो बताना होगा बताएंगे। ये लंदन की कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सट्रेडिशन, अरे आपने भगाया उस चलते हुए मुकदमे में कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी सरकारों में घोटाले आपके हुए, ये
एनपीए आके करवाए, कार्रवाई क्यों नहीं करी? आप देखिए कांग्रेस का प्रवक्ता इधर बैठा रखा है, आप अभय दुबे को ऐसे इसी से स्पष्ट है ना, इनको अपने हुनर पे पूरा दमकम है ना उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे। आपने 2 कांग्रेस के प्रवक्ता बैठा लिए, तब भी आप देखिए ये लोग घबराए हुए हैं। अभय दुबे, अरे घबराए तो आप कर्नाटका में, अरे सिद्धारमैया से कहिएगा मुझे बताइए कि हिंदू आतंकवाद पे माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे, और अगर विकास किया है तो रिपोर्ट कार्ड करिए, रिपोर्ट कार्ड। यही तो कांग्रेस पे बोलिए ना, उन्होंने कहा। फवाद अलीम साहब, आप कुछ कहना? देखिए मैं सिर्फ एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि विजय माल्या साहब को भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक से समर्थन मिलकर के वो राज्यसभा के एमपी बने। पहली बात तो विजय माल्या को हम साहब नहीं कहे तो बेहतर है। ये जो बात विजय माल्या 9-10 हजार करोड़ रुपए लेके भागा हुआ है यहाँ से। विजय माल्या इनके लिए साहब है, जैसे कांग्रेस के लिए हाफिज सईद साहब। भारतीय जनता पार्टी के वोट से सोनिया गांधी का विजय माल्या राज्यसभा में गए, प्रधानमंत्री कार्यालय से कहते थे माल्या अभी लंदन में बैठे हुए हैं। ये तरीका होता है। ये बात की स्पष्टीकरण करनी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जो चुनाव लड़ने वाली है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए जिन्होंने समर्थन दिया था विजय माल्या को, इतनी हिम्मत रखिए उस भारतीय जनता पार्टी को ये जवाब देना जरूरी है और ये कहना जरूरी है कि आपने तभी तो आप उस पर ठीक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के आप फिर मेरे सवाल के साथ रामगोपाल जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पीएम से आज आप? 1 घंटे क्या वो बोलेंगे ललित मोदी और विजय माल्या पर बोलना चाहिए? मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, 1 घंटे से प्रवक्ताओं ने बड़ी मेहनत की, उसका नतीजा यह रहा कि शुरू में मोदी के समर्थन भी जो 91% था वो 95 हो गया। मेरा ये कहना है कि कम से कम आप लोग आपस की बात न माने, कम से कम जनमत का तो आदर कीजिए। जनता 95% जनता तय करेगी, सिद्धारमैया तय करेगा, राहुल गांधी तय करेगा, गांधी देखिए गलत कह रहे, गांधी परिवार तय करेगा, पर जनमत इन्होंने इज्जत नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसको जनमत नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे समझ में आता है, ये जनता की इससे मूड समझ में आता है कि क्या चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसीलिए दानिश भाई बीते दानिश भाई जब से सरकार बनी है 4 साल से ये डिबेट शो चल रहा है और ये जो चीजें हैं इशारा करिए किस तरीके से बीजेपी की 20 राज्यों में सरकारें बन गई। 19 नहीं समझ में आएगा, आपको नहीं समझना है, मत समझिए, पर ये कहीं ना कहीं मूड दिखाता है देश में क्या चल रहा है। बाकी आपकी मर्जी, बात की आपकी मर्जी। आप तो कांग्रेस के साथ जाएंगे ना तो कहां से बनेगी? आप कांग्रेस के साथ जाएंगे तो कहां से जाएंगे? शुक्रिया तमाम मेहमानों का। चलेंगे किशोर के पास 100 बात की एक बात के लिए। बता दूं कुछ ही देर में मोदी साहब बोलेंगे लंदन में, वो भी आपको दिखाएंगे सीधे। ओवर टू किशोर।